Hello, bachcho, let this question. A uniform bar of length 12L, a mass is 48 m, is supported horizontally on two fixed smooth tables as shown the figure. A small moth on insect of mass is 8 m is sitting on endpoint A of the rod, and a spider of mass is 16 m is sitting on the other end of B. Both the insect moving towards each other along the rod with moth is moving at speed 2v speed and spider at the half of this speed absolute. Meet at point of P, another rod and spider hit the moth. So after this spider move with a velocity v by 2 relative to the rod towards at the endpoint A. Spider take the negligible time and eating on the other insect. तो v इक्वल टू एल बाई टू वेयर टी इज द कॉन्स्टेंट हैविंग द वैल्यू ऑफ 4 सेकेंड। देखिए बेटा टी का वैल्यू हमें यहाँ पर 4 सेकेंड दिया हुआ है और जो v का वैल्यू है बेटा वो हमें एल बाई टी दे रखा है बेटा। यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है, इस जगह जो इसका मास है बेटा यहाँ पे जो ए है इसको मौत बोला गया है, मौत है। और ये हमारे पास जो बी है बेटा वो हमारे पास क्या बताया गया है, स्पाइडर बताया गया है। ये बी स्पाइडर है। बी जो मूव कर रहा है इधर तरफ बेटा वो वी स्पीड से मूव कर रहा है और जो मौत है इधर जो मूव कर रहा है वो 2v स्पीड से मूव कर रहा है। एक ही स्पीड का जस्ट हाफ स्पीड से ये मूव कर रहा है बेटा। और जो रॉड आपके पास बताई जा रही है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास जो रॉड है यहाँ पे जो रॉड है बेटा उस रॉड का जो लेंथ है वो हमें 12L लेंथ बताया जा रहा है बेटा। इस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 12L इसकी रोड की लेंथ है बेटा। और इस रोड का जो मास है, इस रोड का जो मास बताया जा रहा है, इस रोड का जो मास है बेटा वो 48 m हमें मास बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो बेटा मूव रखा है मोट है ए, वो आपका 2v स्पीड से मूव कर रहा है ना, जिसके मास यहाँ पे हमारे पास कितना मास बताया जा रहा है, यहाँ पे इसका जो मास है वो हमें यहाँ पर 8 m मास बताया जा रहा है कि मोट का मास यहाँ पे 8 m है बेटा। और जो स्पाइडर है यहाँ पे बी वाला है ना, जो कि इधर v स्पीड से मूव कर रहा है, इसका जो मास है वो 16 m बताया जा रहा है बेटा। दोनों किसी एक पॉइंट पी पर मिलते होंगे जहाँ पे वो मीट करते होंगे बेटा। बट हमें ये बात नहीं बताई जा रही कि वो है ना स्पाइडर इसको काट लेता होगा तो कहीं ना कहीं इसको खाएगा बेटा, वो पॉइंट पी होगा जहाँ पे वो इसको खा जाता होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड बाय द टाइम इंसेक्ट मिट द मोट बेटा, मतलब जब दोनों आपस में मिल जाते हैं स्पाइडर मोट मिल जाते हैं तो उस टाइम पे रोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा। तो रोड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अप्लाई द कंजर्वेशन मोमेंटम की रोड की वेलोसिटी क्या है बेटा। तो अगर रोड की वेलोसिटी देखते हैं देखो, जब यहाँ पे मान लीजिए इस पी पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे को खा जाएगा, स्पाइडर मोट को खा जाता है मान लीजिए पे, तो उस समय एक ही जो स्पीड होगी यहाँ पे आते समय खाने से पहले बेटा, यहाँ पे इसकी एक की स्पीड भी यहाँ पे 2v होगी और v की स्पीड भी यहाँ पे 2v होगी भाई, एक की स्पीड भी यहाँ पे 2v होगी और इस पॉइंट पे बी की स्पीड भी यहाँ पे v होगी बेटा। और उस टाइम पर जो आपके जो रॉड है, इस रोड की स्पीड बेटा मैं आपके लिए वी डैश स्पीड मान लेता हूँ कि भैया रोड की स्पीड यहाँ पर वी डैश हो गई है, इस टाइम पर रोड की स्पीड वी डैश हो गई है। तो रोड की स्पीड वी डैश कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पीड वहाँ पे हो जाती है जब स्पाइडर मोड को खा जाता है बेटा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी इनर्शियल फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि देखो जब इनिशियली देखें तो इनिशियली सब कुछ रेस्ट पड़ता, तो इनिशियल रॉड भी रेस्ट पड़ती, स्पाइडर और मोट दोनों रेस्ट पड़ता है बेटा। खाने के लिए आगे बढ़ा तो जो मोट है उसका मोमेंटम तो 8mv हो जाएगा, 8m इंटू 2v हो जाता है बेटा, 2v हो गया। और जो यहाँ पे आपका स्पाइडर है इसका मोमेंटम 16m इंटू v हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, इसको माइनस एक्स इसलिए माइनस एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, इधर डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया और इस डायरेक्शन को अपन ने प्लस ले लिया बेटा। और जो रॉड है इसका मास 48m है इंटू वी डैश हो जाता है। तो 48m वी डैश अगर हम देखते हैं तो बेटा बेसिकली वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। 16mv और 16mv कैंसल्ड हो गया था बेटा, वी डैश यहाँ पर कितना आ गया, फिर हमारे पास 0 आ जाता है। वी डैश का 0 आना इस बात को क्या प्रूव कर रहा है कि आपकी जो रॉड है वो कैसी कंडीशन पर आ गई है, रेस्ट कंडीशन में आ गई है। तो रॉड इज एट रेस्ट बेटा। तो रॉड किस कंडीशन पर है, रॉड आपकी रेस्ट कंडीशन पर आ जाती है बेटा। अगर रॉड आपकी रेस्ट कंडीशन पर आ जाती है इसका मतलब रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाता है भाई। रॉड जब है ही रेस्ट कंडीशन में, रॉड चली ही नहीं, जब तक स्पाइडर ने मौत को नहीं खा लिया तब तक रॉड आपकी चल ही नहीं रही है, रॉड की स्पीड ही नहीं है ये बेटा, तो आराम से स्पाइडर मौत को जाके खा लेता है, रॉड अपनी ही जगह रहती है। तो रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रॉड यहाँ पे मूव ही नहीं कर रही है। अगर रॉड मूव नहीं कर रही है तो रॉड का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।